एक बार की कहानी है। एक दंपति शिवा और रागिनी रहते थे रामपुर गांव में। उनके पास 4 गाय थे। उसके अलावा उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। उन्हें खिलाने के लिए शिवा को गांव के अंत तक जाना पड़ता था। रागिनी गाय से दूध दोकर सबको बेचती थी और बाकी बचे दूध से वो शुद्ध घी बनाकर बेचती थी, बिना किसी मिलावट और धोखेबाजी करते हुए। और खुशी खुशी ऐसे ही वो दोनों जीवन व्यतीत करते थे। हर रविवार को वो घी गर्म करती थी और फिर ठंडा करती थी, फिर उसे प्लास्टिक के पैकेट में भरती थी। शिवा उसे ले जाकर सबको बेचता था। बीरपुर गांव में शुभम का किराना का दुकान था। शुभम बहुत ही लालची और चालाक इंसान था। रागिनी कुछ घी के पैकेट शुभम को दे देती थी, जो वो खुद बनाया करती थी, और उसके बदले दाल और घर के सामान उसके किराना के दुकान से ले आती थी। एक दिन शुभम शिवा पर जोर से चिल्लाने लगा, कब से तुम इस तरह के धोखा देने लगे हो? और उस धोखे के पैसे से बंगला बनाओगे तुम लोग? इतनी आसानी से मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? हमने किसी को धोखा नहीं दिया। हर हफ्ते मैं घी के पैकेट देता हूँ और उसकी कीमत के अनुसार ही सामान लेके जाता हूँ तुमसे। फिर धोखा कैसा, बताओ? मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह से तुम धोखा दे रहे हो। ये कहकर उसने घी के पैकेट को तौलना शुरू कर दिया, जो कि शिवा ने दिया था। देखा गया कि 900 ग्राम है उसका वजन, 1 केजी नहीं है। तुमने 1 केजी कहकर सिर्फ 900 ग्राम दिया है। धोखा नहीं है तो क्या ही है? इसी चालाकी से सबको बेवकूफ बना रहे हो। आपको कहीं गलती हो रही है। मैं वही पैकेट बेचता हूँ जो मेरी पत्नी द्वारा तौल के भेजा जाता है। मानो मेरी बात। इसका मतलब है तुम दोनों मिलकर बेवकूफ बना रहे हो। रुको, मैं ये बात सबको बताऊंगा ताकि तुम्हें सही सबक मिले। ये कहकर शुभम जोर जोर से चिल्लाने लगा और ये सुनकर सब बाहर आ गए। देखो देखो, इसे कहते हो ना बहुत सीधा और अच्छा इंसान है, पर ये किस तरह से बेवकूफ बना रहा है। 900 ग्राम देके 1 केजी के पैसे ले रहे हैं। अगर आप सब देखना चाहते हो तो अपने घी के पैकेट ले आकर यहाँ पर तौल लो, तब तुम्हें भी सच का पता चलेगा। जाओ जाके अपने घी के पैकेट ले आओ। उसके बाद कुछ लोग अपने घर से घी के पैकेट ले आए। उन्हें भी 900 ग्राम ही मिले तौलने के बाद, 1 केजी के बदले। ये देखकर गांव वालों ने कहा, हमें लगता तो तुम बहुत ही सीधे और अच्छे इंसान हो, फिर तुमने ऐसा काम क्यों किया शिवा? ये गलत है। शिवा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में हो क्या गया। फिर वो चुपचाप सर झुका के खड़ा रहा। फिर देर किस बात की? चलो सब मिलकर चलते हैं जज के पास। मुझे पता नहीं कहाँ गलती हो रही है, पर अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए दूसरा पैकेट ले आऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। पर शुभम ने उसकी एक बात न मानी और उसे जज साहब के पास ले गए। सारे गांव वाले जज साहब के सामने आकर खड़े हो गए। जज साहब, ये शिवा है, ये हम सभी को बेवकूफ बनाया है। इस तरह से उसने पूरी कहानी बताई। तुम कुछ कहना चाहते हो? बताओ शिवा। जज साहब, मैं हमेशा वही घी बेचता हूँ जो कि अच्छे तरह से मेरी पत्नी द्वारा तौल के पैकिंग किया गया हो। मुझे कुछ नहीं पता। उसने बहुत ही सरलता से ये बात कही। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारी पत्नी से पूछते हैं, तभी हमें पता चलेगा बात क्या है। हर कोई शिवम के घर पहुँच गए। फिर जज साहब ने शिवम की पत्नी से कहा, रागिनी, तुम्हारी घी के पैकेट सिर्फ 900 ग्राम के हैं, पर तुम 1 केजी बोलकर बेच रही हो। तुम किस तरह से वजन तौलती हो घी के? जरा हमें भी बताओ। जज साहब, हमारे पास तौलने के लिए कोई पत्थर नहीं है। मेरे पति शुभम के दुकान से जो सामान लाते हैं किराना के, मैं वहाँ से 1 केजी का गुड़ का ढेला उठाया था घी नापने के लिए और नाप के पैकेट बनाया था। ऐसे ही मैं घी नापती हूँ। हर किसी को शुभम का धोखेबाजी पता चल गया। शुभम, तुम सभी को इस तरह से उल्लू बना रहे हो और साथ ही साथ सभी को भ्रमित कर रहे हो शिवा के बारे में कहकर। इस गुनाह की वजह से तुम्हें 1000 रुपए जुर्माना देने पड़ेंगे और तुम्हें 3 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा, समझे? फिर हर किसी ने शिवा की बहुत तारीफ की। वो एक गांव था जिसे बालाचूर कहा जाता था और एक किसान था जिसका नाम बिशनपाल था। उसके पास 2 बैल थे। वो उन बैलों की मदद से अपनी जमीन पर खेती करता था। वो पूरे दिन काम करने के बाद उन्हें चरने के लिए जंगल में ले जाता था। घर आने के बाद वे गाड़ी पर पानी लेकर आते थे। बिशनपाल उनकी अच्छे से देखभाल करता था। वो उन्हें सूखी घास चोकर के साथ खिलाता था और उन्हें घर पर पानी देता था। एक दिन उसने अपनी बीवी अजूनी से कहा, हमारे बैल बहुत अच्छे हैं। वे किसी भी काम को मुश्किल महसूस किए बिना पूरा कर सकते हैं। अगर वो नहीं होते तो मुझे इतनी अधिक पैदावार वाली फसल नहीं मिलती। वो तो मेरे बेटे हैं।
मुझे अगले महीने पैसे मिलेंगे, मैं उस पैसे से इस साल उनके लिए शेड का इंतजाम करूंगा। जब ये बैल हर साल बारिश होते समय भीग रहे होते हैं ना, तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। ये तो ठीक बात है, लेकिन तुम्हारे पास पहनने के लिए सही कपड़े तक नहीं है। सारे कपड़ों में रफू लगा पड़ा है। उस पैसे से नए कपड़े खरीद लेना। शेड के बारे में बाद में सोचना। अभी मुझे नए कपड़ों की जरूरत कहाँ है? मेरे पास जो है मैं उसी से काम चला लूंगा। ये जानवर मासूम है, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। एक दिन दोनों बैल एक दूसरे से, देखो मित्र, अगर हम नहीं होते तो हमारे मालिक को इतनी अधिक पैदावार वाली फसल नहीं मिलती। हम दोनों पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं और हमारा मालिक आराम से रह रहा है। हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो लाभ का आनंद ले रहा है। देखो, वो हमें हरी घास की बजाय सूखी घास देता है, लेकिन वो हर दिन बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खा रहा है। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। जब हम बारिश में भीग रहे होते हैं तो वो आराम से घर के अंदर सो रहा होता है। मैं नहीं कर सकता हर दिन इतनी मेहनत, बहुत बुरा लगता है मुझे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम ढोंग करते हैं कि बिना घास और पानी पिए हम बीमार पड़ गए हैं। फिर हमारा मालिक हमें खेत में ले जाए बिना घर पर ही रखेगा। इससे हम आराम से आनंद ले सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा मालिक परेशान हो जाएगा। उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। ये गलत बात है ना? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो आज से खेत में नहीं जाऊंगा। अगले दिन बिशनपाल अपने बैलों को लेने आया। वो पहले बैल के पास गया तो वो बड़ा सुस्त लग रहा था। बिशनपाल ने सोचा, इस बैल को क्या हुआ? बड़ा सुस्त लग रहा है। कल रात तक तो ठीक था, अब क्या हो गया? ठीक है, मैं आज एक ही बैल को खेत में ले जाता हूँ। ऐसा सोचकर उसने पहला बैल घर पर छोड़ा और दूसरे को खेत में ले गया। शाम को जब वो घर आया तो पहले बैल ने पूछा, क्या दोस्त, क्या तुम थक गए हो? अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम खुशी खुशी घर पर होते। नहीं, मैं किसी भी कठिनाई को सहन करूंगा, लेकिन मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दूंगा। मालिक को धोखा देना बड़ा पाप है। हमारे मालिक ने हम पर विश्वास किया और इस साल जमीन के एक बड़े क्षेत्र पर खेती की है। अगर हम अपने मालिक के साथ सहयोग नहीं करते हैं तो वो फसल की खेती कैसे करेगा और हमें कैसे खिलाएगा? तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। बेहतर होगा कि कम से कम अब समझो और मालिक के साथ सहयोग करो। लेकिन पहले बैल ने दूसरे बैल की बात नहीं मानी। जब पहला बैल अगले दिन भी बीमार मिला तो बिशनपाल डॉक्टर को बुला लाया और उसकी जांच करने के लिए कहा। तब उस डॉक्टर ने सोचा, ये बैल तो बीमार है ही नहीं, लेकिन सच बता दूंगा तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? मैं उसे बताता हूँ कि ये बैल किसी बीमारी से पीड़ित है, फिर कुछ दिनों तक इलाज करूंगा और उससे पैसे लूंगा। ये सोचते हुए, बिशनपाल, ये बैल एक बीमारी से पीड़ित है, मुझे कुछ दिनों के लिए इलाज करना होगा जिसमें पैसे कुछ खर्च हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। फिर उस डॉक्टर ने हर दिन इलाज करना शुरू कर दिया। इसमें बिशनपाल का सारा पैसा खर्च हो गया। बिशनपाल को समझ नहीं आया कि क्या करे, तो उसने अपना खेत बेच दिया और उस पैसे का इस्तेमाल बैल के इलाज के लिए किया। तुमने इस बैल पर पहले ही बहुत पैसा खर्च कर दिया है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन इस बैल की तबीयत में अब भी सुधार नहीं हो रहा। हमने अब इस बैल को कम कीमत पर बेच देना चाहिए और इसे छुटकारा पा लेना चाहिए। देखो, तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल गलत है। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, इन बैलों ने ये सब कमाया है। हमारी जरूरत पूरी करने के बाद उन्हें छोड़ देना पाप होगा। मैं अपना खून बेचकर भी अपने बैल को बचाऊंगा। इतना कहते हुए वो बिना कुछ खाए पिए उस बैल के पास बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बेहद उदास था और वहीं सो गया। मैंने इतनी बड़ी गलती की है। मैं अपने मालिक के दयालु हृदय को नहीं जान सका। वो मेरे लिए बहुत दुख झेल रहा है और उसने मेरे इलाज के लिए अपनी संपत्ति भी बेच दी। मैंने ऐसे अच्छे इंसान को धोखा दिया है। कल से मैं अपने मालिक के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और उसे अपनी संपत्ति वापस पाने में मदद करूंगा। जब बिशनपाल अगले दिन जागा तो वो बैल स्वस्थ लग रहा था। ये देखकर वो खुशी में झूम उठा। फिर उसने उस बैल के सिर को छुआ और कहा, ईश्वर की कृपा से मेरे बैल का रोग ठीक हो गया। मेरे लिए यही काफी है। इतना कहकर वो दोनों बैलों को खुशी खुशी अपने खेत में ले गया। उस दिन से दोनों बैलों ने पहले से अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिना आराम किए दिन रात काम किया। तब बिशनपाल ने एक बड़ा मुनाफा कमाया और अपने खेत को फिर से खरीद लिया। उसने उन बैलों के लिए एक शेड की भी व्यवस्था की।
वो उन्हें स्वस्थ आहार देने के लिए हर महीने आधा पैसा खर्च करने लगा। बिशन पाल ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने देखा अजुनी, क्या तुम्हें समझ में आया कि तुम कितना गलत सोच रही थी? जो अपनी जमीन और मासूम जानवरों पर विश्वास करके आगे बढ़ेगा वो कभी नहीं डूबेगा। हमें उन लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जिन्हें हम मानते हैं और जो हम पर विश्वास करते हैं। तब से बिशन पाल अपने बेटों की तरह प्यार से उन बैलों की देखभाल कर रहा है।